जय हिंद बच्चों। बच्चों सर्वप्रथम मैं मंजेश को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से ये पेपर मुझे मिला है। और ये थोड़ा सा बच्चों फ़ोटो इस तरह से भेजी गई है कि टेढ़े टेढ़े पेज हैं। तो मैं आंसर्स बताते जा रहा हूँ क्योंकि मैं टिक करूँगा तो उसमें बच्चों फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न है। तो इसका बच्चों पहला उत्तर है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो पहला का पहला उत्तर बच्चों सही है। तो आगे आपके प्रश्न पत्र में आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं तो इसलिए मैं प्रश्नों को पढ़ भी रहा हूँ। वह कौन सा बल है जो किसी बल में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। तो बच्चों है घर्षण बल है यानी कि फ्रिक्शन है जिसे अंग्रेजी में ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। तो आपका दूसरे का भी पहला उत्तर बच्चों सही है। क्वेश्चन 3 है किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों देखिए बड़ा तब होगा जब उसको बड़े क्षेत्रफल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो खुरदरी एक तो चिकनी सतह नहीं होता, चिकनी सतह पे तो खुद ही चल देगा। खुरदरी सतह पर रखा एक भारी बक्सा, ठीक है, भारी बक्सा होना चाहिए तो उसे और ताकत लगेगी हटाने में, तो स्थैतिक घर्षण उसमें ज़्यादा और लगेगा। ठीक है। तो आपका तीसरे का उत्तर जो है, एक मिनट, जो तीसरा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक इसको कटाइए, सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी। तो देखिए सबसे नियमित बच्चों इसमें जो है चिकनी और पॉलिश हुई सतह है, यानी कि स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जो शीशा आर पार दिखता है उसको पॉलिश किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा का दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ये देखिए प्रश्न को मैंने कई बार हल करके भी बताया हुआ अपने वीडियोस में, काफ़ी बताए हुए प्रश्न आए हैं हमारे राघव प्रकाशन की किताब से। और जो वीडियोस थे बच्चों, कई बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी, जिन्हें प्लेलिस्ट दिखी उन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। 1 2 लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है तो क्षेत्र का दाब क्या होगा। तो बच्चों ये लीटर वर्ग क्षेत्र दे दिया है, यहाँ स्क्वायर है तो मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूज़न है। मैंने तो इंग्लिश को देख कर किया है 2 स्क्वायर मीटर, उसी हिसाब से आंसर भी है। लीटर यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, आपको पता है। ये बल बटा क्षेत्रफल, तो बल कितने का 800 न्यूटन का है। ठीक है। इसमें हमने क्या है, आपका क्षेत्रफल कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 400, तो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन आपके सामने, बड़े क्षेत्रफल पर लगने से बल दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो बच्चों ये जो होगा वो घट जाता है, तो इसका ठीक है ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। ठीक है। इसके बाद है आपका, देखिए प्रश्न मैं बोल रहा था ये प्रश्न आएगा, कई भाषा समझने में कई बच्चों इसने भी शायद बच्चे ने गलती कर दी है जो मुझे लग रहा है। ये कह रहा है बच्चों कि देखिए अब इंग्लिश ही वर्जन पढ़ा, जब व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स अ मिरर, ये कह नहीं रहा है कि मिरर के साथ ये कोण बना रहा है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका आपतन कोण है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 25 डिग्री है। ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 25 डिग्री तो होगा। ठीक है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। जब ये कहता शीशे के साथ बना रहा है तब हमें ये करना था। अब बच्चों ये तो मैंने कई बार बताया भी हुआ है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या माना है, उनकी पास हाई पिच होती है। ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना होता है, इससे ही पहचाना जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों 8वें का सही है। अब ये वाला प्रश्न तो बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया था कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक है। तो बच्चों निर्वात यानी कि वैक्यूम में चल नहीं सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है असंपर्क बल है, ये भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है। तो ये कोई बोल नहीं सकता कि मैंने ये नहीं समझाया। बिहार के वीडियोस अभी ज़्यादा नहीं बने लेकिन बने हैं। तो चुंबकीय बल है, उसमें ये मैंने उत्तर बताया, सेम प्रश्न बताया हुआ है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन 11 है, विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड क्या होता है। जो बच्चों कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है यानी कि ऋण आवेशित होता है। ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशमन कर्मचारी के कपड़ों पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके। तो बच्चों ये पुराने वीडियोस में मेरे है, ये मेलामाइन है। सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। वह
मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयॉन के समान है, तो इसको बच्चों रेयॉन को कपड़े को सिल्की भी कहा जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। सोना अभिक्रिया कर सकता है एम धुल सकता है किसमें, तो उसके लिए बच्चों एक्वारेजिया कहा जाता है, ये भी मैंने बताया हुआ है प्रश्न, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों, ये तो सेम प्रश्न मैंने बताया हुआ कई बार बताया हुआ है। जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके सतह पर हरे रंग की परत जम जाती है, तो उसके हरे रंग का सूत्र है, तो ये बच्चों है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। अब प्रश्न 16 है, माचिस के तीलियों को बनाने में निम्न में से किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो बच्चों देखिए, पोटेशियम क्लोरेट का किया जाता है, लाल फास्फोरस का किया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का किया जाता है, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जो मुझे लग रहा है, इसका जो बच्चों उत्तर है वाइट फास्फोरस है, ये तुरंत ही क्योंकि आग पकड़ लेता है इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करता है। काफ़ी बार बताया है कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक के जो गैस होती हैं वो इसके लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों नहीं करता है, ऑप्शन नंबर चौथा प्रश्न के हिसाब से सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो बच्चों जो सूरज में होता है वो दहन की इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द हाइड्रोजन इन द सन। ठीक है, इसके बाद है, कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने में निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो 19 ऑप्शन का बच्चों पहला आंसर सही है, सिल्वर नाइट्रेट विलेन। ठीक है, फिर ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर एनोड इज मेड अप ऑफ। तो जो एनोड बना होता है वो बच्चों बना होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड प्योर कॉपर का। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। सेकंड है, इन दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या है, तो इसमें बच्चों जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पर उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर उत्पन्न होगा, तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन 21 का सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जो सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग में लाया जा सकता है। तो है बच्चों वो खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इससे तुरंत CO2 गैस बच्चों निकलती है। ठीक है, अब बच्चों बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, फसल उगाने का पहला चरण। तो मिट्टी को उलटना और ढीला करना, मतलब मिट्टी को तैयार करना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया। सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है, तो प्रमुख 4 भागों में किया गया बच्चों, है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, तो एल्गी है। इसके बाद है क्वेश्चन 25 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन क्षय रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है। काफ़ी कल भी मैंने शायद बताया था ये वाला वीडियो, लाइव वीडियो में। तो यह बच्चों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक है, किस तापमान दूध का पश्चीकरण किया जाता है। तो है बच्चों 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। किस राज्य में बेतवा नेशनल पार्क है। तो बच्चों बेतवा नेशनल पार्क जो है वो है आपका झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन, वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं क्या कहलाता है। तो ये बच्चों है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है, गर्भ यानी कि फोइटस। ठीक है, फिर मनुष्य में निषेचन होता है। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पर जो अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, आंसर अंडवाहिनी है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हिंदी के हिसाब से सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम है। तो जो बच्चों सही क्रम है वो दूसरा है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। इसके बाद है कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है। तो बच्चों वो केंद्रक में पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये बच्चों लास्ट पेज है, कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों वो टेस्टिस के द्वारा यानी कि अंडवाहिनी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो काफ़ी बार मैंने बताया है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। खेत में अवांछित पौधों को हटाने को क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं आपको पता ही है, इसको निराई कहते हैं। कल ही ये पहला प्रश्न मैंने बताया था। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भिंडी के में पीली सीरा मोजेक रोग पीत रोग के लिए उत्तरदायी है। तो वह है बच्चों विषाणु यानी कि वायरस। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।